आए तो मैं धौलहा कुशीनगर की इस सरजमीन पे अपने आए हुए जितने भी पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, राइटर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और दो शब्द में मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं और इनके सरपरस्त हैं, गार्जियंस हैं, और मुझे इस बात पे फख्र है कि हमारे इस सरजमीन पे और इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर के जिम्मेदार मौजूद हैं। इस बात का मुझे फख्र है। तो मैं इस सिलसिले के अंदर अपने पत्रकार बंधुओं, अपने सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो ये काम कर रहे हैं, ये काम बहुत ही अहम काम है और बहुत ही ज़रूरी काम है। आपका जो काम है वो होना भी यही चाहिए कि आप आवाम की आवाज़ बने, आम लोगों की आवाज़ बने, आप आम नागरिकों की आवाज़ बने और आवाम की आवाज़ को आप हुकूमत तक पहुंचाएं और हुकूमत के काम को आप आवाम तक पहुंचाएं। आप अपना जो मिजाज बनाएं, वो मिजाज चाहे कोई भी सरकार हो, आपका मिजाज सरकार के एंटी होना चाहिए और आवाम के हक में होना चाहिए। अगर आपका मिजाज आवाम के हक में होगा तो यकीनन आप हुकूमत के नाजायज कामों पर और उसके जुल्म और जबर पे आप ब्रेक लगा सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। और आपका तो काम है कि पूरी हुकूमतें आपसे घबराती हैं। अगर हुकूमत किसी से घबराती है तो सिर्फ मीडिया से घबराती है, और हुकूमत किसी से डरती है तो सिर्फ मीडिया से डरती है। और हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के विचारों को अपने हक में कर लिया जाए। मेरे दोस्तों, आप याद रखें, आप हुकूमत के नुमाइंदा नहीं हैं, आप आजाद हैं, आप आवाम के नुमाइंदा हैं। आपको अपना मिजाज आवाम की तरफ रखना होगा और आवाम के तमाम जरूरतों को, उनकी हाजतों को, उनकी मुश्किलात को, उनकी समस्याओं को हुकूमत तक पहुंचाना और हुकूमत से इनकी समस्याओं को हल कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हुकूमत के कामों को और हुकूमत के प्रोग्रामों को और हुकूमत के प्रोजेक्टों को आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सही तौर पे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और पूरी एकता के साथ और पूरी जो है ईमानदारी के साथ अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आप इनकलाब ला सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपने काम को समझें। आप वो नुमाइंदा हैं कि इस नुमाइंदा पर खुदा की रहमत का साया, इसलिए कि आप आवाम के साथ, आप लोगों की मुश्किलात के साथ हैं, लोगों की जरूरियात के साथ हैं। आप अपनी जरूरत को समझेंगे। अगर आपने अपना मिजाज, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की नाम की बात नहीं करता, कोई भी सरकार हो, जब आप अपना मिजाज सरकार के एंटी बना करके और आवाम के हक में बना करके चलेंगे, तो यकीनन इससे आम नागरिकों का फायदा होगा, आम इंसानों का फायदा होगा। हुकूमत कंट्रोल में रहेगी, वो अपने प्रोग्रामों को सही तौर पे आवाम में बांटेगी और अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पे अदा करेगी। और कहीं आप भी चल गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और आवाम का बहुत बड़ा खसारा और घाटा होगा। और वो आवाम जो मजलूम है, आपकी तरफ से भी उनके ऊपर जुल्म हो जाएगा।
तो मैं समझता हूँ कि आवाम भी माफ नहीं करेगी और आवाम का जो खुदा है वो भी आपको माफ करेगा। इसलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल करके और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने का एक अज़्म और हौसला लेकर इस मजलिस से उठना करेंगे इंशाअल्लाह। और सब एक बन के रहें, एक दूसरे से अलग होकर के, एक दूसरे से जुदा होकर के न रहें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे नबी। खुर्शीदे नबी में चमकता हुआ आफताब, चमकता हुआ सूरज। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे नबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बहुत बहुत मुबारक आपको। आप देखिए, इसीलिए मैं कहा हूं ना कि जब भी किसी हमारे संगठन की ओर से आपका स्वागत, आपने बहुत ही प्रेरणादायक बात किया। आप हेलो हेलो हेलो, आइए आइए। आइए भाई राज सिंह जी, आप आइए। आप किसी मीडिया से भी जुड़े हैं कि बिना जुड़े इतना अच्छा बोल रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।